तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस कोर्स के बारे में। इस कोर्स के ऊपर मेरे को पता है कि सिर्फ एक वीडियो है, वो भी एक लड़की की है। वो हम सब ने देखी हुई है, ऑलमोस्ट मेरी क्लास में भी सारे बच्चों ने वही वीडियो देखी है। और इस टॉपिक पे ऊपर मतलब कि जब हम इंडिया से देखते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस कोर्स कैसा है, तो उसके ऊपर जो हमें वीडियोस मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ना सारा का सारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस कोर्स का मतलब जो भी है वो आपको कवर कर दूँ। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ होगी, वो ये होगी कि जो मेरी वीडियो होगी वो बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि अभी मेरा चल रहा है सेकंड सेमेस्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चलता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, इसके कोर्सेज़ में क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, कौन सा हार्ड होता है, कौन सा इजी होता है, और ओवरऑल इस जो पूरा कोर्स है उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। जो मेरे को अभी तक पता चला है उसी के बेस पे मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम कोर्सेज से कि कोर्स में क्या क्या होता है इसके अंदर। बेसिकली ये जो कोर्स होता है ये इसलिए होता है कि आप जो हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे क्या रिकॉर्ड रखना होता है मेनली आपने, कि जैसे रिसेप्शनिस्ट का काम होता है वैसे ही इसका काम होता है। सिंपली समझने के लिए आप ये समझ लो। बाकी इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, और इसमें जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो मेनली पढ़ते हैं आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं हर कॉलेज में। उसकी क्लासेस कैसे लगती हैं, क्या लगती हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब बात करते हैं हम कोर्सेज़ में। कोर्स में क्या क्या कौन कौन से कोर्स होते हैं। इसका जो मेन एक कोर्स होता है वो होता है आपका टाइपिंग में आपको सिखाते हैं कि आपकी थोड़ी सी टाइपिंग की स्पीड बढ़ सके, और सबसे जो हार्ड होता है वो भी यही होता है। उसके अलावा आपको आता है कंप्यूटर का वर्ड की मतलब आपको हर एक जो अंदर उसके चीज़ें होती हैं वो आपको सारी बताते हैं कि कैसे आपने स्पेलिंग चेक करने हैं, ग्रामर चेक करनी है, कैसे आपने वर्ड की डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है, और उसकी और भी मॉडिफिकेशन जैसे कि मैक्रोज माइक्रोज ये सारी चीज़ें यूज़ करना सिखाते हैं इसमें। तो वो काफ़ी इजी भी होता है, हार्ड भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, जो कि अगर आप नहीं करोगे अच्छे से तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो इसका जो मेन होता है वो टाइपिंग को उसको जो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी अच्छे से आपको बताना पड़ेगा कि टाइपिंग के क्या क्या चक्कर होता है उसके अंदर। मेनली अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको वर्ड के बारे में सिखाया जाता है, अच्छे से सिखाया जाता है। और ये जो होता है वो काफ़ी मेन होता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग का होता है उसमें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपको आता है लेवल 1, और जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें चलता है लेवल 2। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हो या आप पास नहीं कर पाते अच्छे नंबर से, तो आपको वो फिर से करना पड़ेगा, और आप सेकंड सेमेस्टर में जाके आप लेवल 2 वाला कोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो कोर्स होता है वो थोड़ा सा मेन होता है। सेम ही ये चलता है आपका टाइपिस्ट के साथ। ज़्यादातर इसमें जो कोर्स होते हैं वो सेम ऐसे ही होते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपको कराते हैं लेवल 1, सेकेंड सेमेस्टर में कराते हैं आपको लेवल 2। तो गाइज़ अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है यहाँ का कम्युनिकेशन। इसमें आपको बताते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया आपकी वर्ब, एडवर्ब, आपको मतलब पूरी ग्रामर करवाएंगे। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करवाएंगे, कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें करवाएंगे। उसके बाद ये भी सेम ऐसे ही होता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लेवल 1, सेमेस्टर 2 में लेवल 2। तो ये हो गया आपका सेकंड कोर्स। थर्ड कोर्स जो आता है वो आता है यहाँ पे, एक होता है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये है ना, एक एसएसटी का सब्जेक्ट है। इसमें मतलब कि आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बताया जाता है, और उनके अंदर क्या क्या होता है आगे वो सारा कुछ बताया जाता है। कि डिफरेंट जैसे होता है ना कि रेसिज्म यहाँ पे बड़ा कहते हैं कि जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक के साथ करते हैं, ब्लैक वाले वाइट के साथ करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती है। मेनली कि इजी होता है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी हिस्ट्री वाली डेट्स वगैरह होती हैं, और आपको वो वाली सारी डेट्स वगैरह ना देखनी पड़ती हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद जो फोर्थ वाला आता है, फोर्थ आपका आता है आगे, मैं सब्जेक्ट ही भूल गया। फोर्थ आता है आपका अकाउंट्स में क्या करवाते हैं, जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, उसमें मैंने बताया होगा आपको कि जो ये अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट होता है इसमें बड़ा इजी है। आपको मैथ की जगह पे प्लस माइनस सिखाते हैं, डेसिमल पॉइंट सिखाते हैं, डिवाइड सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली चीज़ें होती हैं आपकी पहली 3-4 क्लासेस में, मतलब कि पहले 3-4 हफ्ते आपको ये सिखाते हैं। आपको लगेगा बड़ा इजी कोर्स है, बड़ा है, लेकिन होता भी ईजी है।
अनलेस और अनटिल आपकी मैथ्स के ऊपर अच्छी कमांड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर अच्छी कमांड है और प्रोफेसर अच्छा है तो आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट को बड़ी इजीली कर सकते हो, बड़े मज़े से हो जाता है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी कैलकुलेशंस होती हैं और थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इसका वही लेवल 1, सेकंड सेमेस्टर में इसका लेवल 2 चला जाता है। तो ये हो गया आपका अकाउंट्स का 4th सब्जेक्ट। फिर 5वां सब्जेक्ट जो आपका आता है वो आपका आएगा आगे टाइपिंग। तो टाइपिंग में क्या करना होता है, टाइपिंग में ना एक ना सिरदर्दी होती है यहाँ पे। जब आप आओगे तो ये ना हमें पता नहीं होता है इंडियन से, ना कोई एजेंट बताता है ना कोई और बताता है। तो हमें आते ही यहाँ पे एक 192 या $94 का एक ना एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को बाय करना पड़ता है। बाकी कॉलेजेस में अलग अलग कॉलेजेस में जाके आपको बुक्स भी लेनी पड़ती हैं, कहीं कॉलेज में कुछ और लेना पड़ता है। लेकिन जो मेरा कॉलेज है सेंट क्लेयर, इसमें बुक्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। इसमें बस ये था कि हमें ना 194 का एक सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ता है जो कि होता है टाइपिस्ट। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर में ना आपकी टाइपिंग का प्रोग्रेस रिपोर्ट रिकॉर्ड की जाती है और उसके साथ ही बाकी सारा कुछ भी रिकॉर्ड होता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने वर्ड्स कितने मिनट में टाइप कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। तो बेसिकली यही होता है मेन जो आपको यहाँ पे आके टाइपिस्ट में करना होता है। और टाइपिस्ट में क्या होता है, आपको ईमेल राइट करना सिखाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जो मेनली जो काम चलता है वो डिजिटल चलता है। तो एक तो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, ऊपर से आपको ईमेल के बारे में बताएंगे कि आपने ईमेल जो है वो राइट कैसे करनी है, उसका राइट वे क्या होता है, अगर आपने ऑफिशियल करनी है अनऑफिशियल करनी है, सब्जेक्ट कहाँ पे लिखते हैं, एड्रेस कैसे लिखते हैं, सारा कुछ फाइंड आउट कैसे करते हैं। और यहाँ पे ना कंपनियों के अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर बने होते हैं और उसके अंदर होती है उनकी डिक्शनरी। जैसे हमारे पुराने टाइम में आती होती थी एक मोटी वाली डिक्शनरी आती होती, उसमें सारे नंबर होते थे। जो लैंडलाइन के ज़माने वाले हैं या अपने घर वालों से पूछोगे आप तो आपको बता देंगे वो कि डिक्शनरी क्या होती थी, क्योंकि लैंडलाइन के ज़माने में वो डिक्शनरी चलती होती, वहाँ पे सारे के सारे नंबर होते थे जितने भी होंगे। तो ये वाली डिक्शनरी होती है हर एक कंपनी की अपनी अपनी। तो वहाँ से देख के उनका एड्रेस और बंदे के नाम से पता करना होता है कि उसका एड्रेस क्या है। ये भी ईजी होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है और इसके अंदर जुगाड़ जो है वो लग जाते हैं। वो आप मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कि जुगाड़ इसमें कैसे लगते हैं। बाकी जो यहाँ का ओवरऑल जो सब्जेक्ट है आपका, जो आप बोलो कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विस, जो आपका कोर्स है वो कैसा है, तो मैं कहूँगा कि इतना हार्ड नहीं है, इजी है। डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर और आपके प्रोफेसर के ऊपर। जैसे हमारा कॉलेज है, मेरा कॉलेज ये अलाउ करता है कि अगर हमारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं और हमारी अटेंडेंस फुल है, ठीक है, तो ये हमें फेल नहीं करते, मतलब ये हमें पास कर ही देते हैं। बाकी पढ़ना पड़ता है लेकिन इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई और कोर्स लोगे, मेरा फ्रेंड है उसको ये पंगा पड़ता है कि उसको एक हफ्ते में 2-2 3-3 जो हैं वो असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं, प्रेजेंटेशन अलग असाइनमेंट अलग। मेरे कॉलेज का जो है वो थोड़ा लीनियंट मान लो या थोड़ा इजी मान लो। बाकी ये है कि बाकी सबके कॉलेज में चीटिंग चल जाती है थोड़ी बहुत, मेरे कॉलेज में चीटिंग बिल्कुल नहीं चलती। तो ये भी यहाँ पे है थोड़ा सा हिसाब किताब। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो मैं आपको अपनी क्लास का बताता हूँ। मेरी क्लास में थे टोटल 45 बच्चे, ठीक है। 45 बच्चों में जो यहाँ तक कनाडा तक पहुँचते हैं वो सारे छटे हुए बच्चे पहुँचते हैं। ये ना समझना कि जैसे इंडिया में होते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता, वो डिपेंड करता है अगर वो कुछ नहीं करता तो। लेकिन यहाँ पे जो सारे बच्चे आते हैं वो सारे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मतलब कि पढ़ने वाले होते हैं सारे, अपना पेपर्स के टाइम पे सारे अच्छे से कर लेते हैं। तो इंडिया वाली टेंशन नहीं होगी कि अगर आपकी संगत गंदी है तो वो आपका होगा नहीं। यहाँ पे जो आपको सारे फ्रेंड्स मिलते हैं वो सारे ऐसे मिलते हैं कि वो पढ़ने वाले ही होते हैं, तो आप भी उनके साथ पढ़ लेते हो, कर लेते हो साथ में। तो पेपर्स वगैरह तो यहाँ पे इजीली हो जाते हैं। बात आती है असाइनमेंट्स की। अगर असाइनमेंट्स में आपको आपके फ्रेंड से हेल्प मिल जाए, ठीक है, वो आपको बता दे कि कैसे करनी है, करनी तो आपको पड़ेगी, लेकिन अगर वो बता दे कि कैसे करनी है तो वो ईज़िली बन जाती है। और अब बात करते हैं इस कोर्स के सेकंड सेम में। सेकंड सेम में क्या होता है, सेकंड सेम में ना थोड़ा सा मतलब कि ये हार्ड करते हैं उस कोर्स को। मतलब जो टर्म्स होती हैं जैसे कि पहले होती हैं सेमेस्टर 1 में, वो इजी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको कम्युनिकेशन है तो इनका बस नहीं चलता, आपको ABC भी सुना दें कि ABC कैसे होती है, उसका भी एक पेपर लेके देख लें आपका कि आपको ABC आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो ये वाला भी हिसाब होता है यहाँ पे। मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस जो कोर्स है उसमें जो पंगा पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ पंगा पड़ता है टाइपिंग का। अगर आपने टाइपिंग की स्पीड को क्रैक कर लिया तो बाकी सारा कोर्स आपका अच्छे से हो जाएगा। वर्ड का ये है
कि अगर आप वर्ड का करते हो तो वर्ड के करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। वहाँ पे कर लिया, वो टीचर बताएगा, उसके सामने सामने हो जाएगा सारा। फिर जो वो असाइनमेंट देता है वो खुद करो घर में। मैंने अपने पहले सेम में नहीं की थी, इस वाले सेम में मैं थोड़ी बहुत करता हूँ अपनी खुद से, बाकी मैं इधर उधर से देख दुख के करता हूँ। तो ये वाला थोड़ा हिसाब किताब चलता है। और यहाँ पे जो प्लेजरिज्म डालते हैं वो बड़ा गंदा डालते हैं, आपको फेल कर देंगे अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए और इनको पता चल गया कि आपने चीटिंग की है। उसके भी जुगाड़ है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको बता दूंगा मैं। यहाँ पे मैं पब्लिकली वीडियो में नहीं बोल सकता क्योंकि अभी मेरा भी जो है वो पेपर चलेंगे और मेरे भी पेपर होंगे, तो कोई पता नहीं है कहाँ से कोई क्या बता दे वहाँ पे जाके और मेरा पंगा पड़ सकता है, तो इसलिए। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं काम अपने खुद ही करता हूँ। तो यही था बस पूरा का पूरा कोर्स, कि कोर्स में क्या क्या होता है। और अगर जो आपको कोई एडिशनल क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो उनका आपको जवाब मिल जाएगा अच्छे से। तो आई होप कि आपके जो थोड़े से डाउट्स होंगे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस के अंदर होता क्या है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं इंडिया में कि हमारे पास अभी 3 महीने ना फ्री पड़े हैं, कि हमारे पास ना अभी 3 महीने फ्री पड़े हैं, तो हम क्या करें थोड़ा सा कोर्स के बारे में पढ़ ले, ताकि हम जब कनाडा आएँ तो हमने काम करना होता है तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप सिर्फ एक चीज़ करो, टाइपिंग करो। वर्ड के बारे में सीखो ना सीखो उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आके आपको वो अच्छे से बता देगा प्रोफेसर। अगर नहीं बताएगा तो आप उनसे पूछ सकते हो, यहाँ पे वो हिसाब नहीं चलता इंडिया जैसे कि वो आपको बताएंगे नहीं, यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। अगर आप उनको मेल भी करते हो ना एक कि प्रोफेसर मेरे को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो उसका जवाब दे देते हैं आपको विद इन दी 24 आवर्स। और वीक डेज़ में तो उनका पक्का ही जवाब मिल जाता है आपको कि इसको आप ऐसे करके कर सकते हो, नहीं तो वो अगले दिन आपको कॉलेज में मिलेंगे। कॉलेज में आप उनके साथ जाके बैठ के अपॉइंटमेंट लेके उनसे मज़े से सीख सकते हो सारा। तो यहाँ पे इंडिया वाला वो चक्कर नहीं चलता कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप तरले मारो किसी के या किसी के आगे पीछे घूमो कि मेरे को यार समझ में नहीं लग रहा, मेरी हेल्प कर दे थोड़ी। वो इतना होता नहीं है यहाँ पे, मतलब इजी है। अगर आप ये बाकी कोर्सेज से देखो, जो SSW का होता है, मतलब कि जो एक और हमें देते हैं क्या कहते हैं वो जीनोटोलॉजी, जो बच्चों का ख्याल रखना, चाइल्ड केयर वाला, और वो वाले कोर्स में क्या होता है, वो वाला कोर्स होता ईजी है, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशंस असाइनमेंट्स भर के आती हैं, तो वो करनी एक हेडेक होती है हमारे लिए। क्योंकि अगर तो आप मानते हो कि हाँ आप बाद में अपनी जो प्रोफेशन है आपको वही करना है, तो फिर तो आप वो लेके आओ। लेकिन अगर आपको बस कनाडा तक पहुंचना है, ठीक है, कि आपको एक स्टडी का मीडियम चाहिए कि आपका वीज़ा आ जाए, तो फिर ये वाला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ सर्विस आप कोर्स ले सकते हो, इतना हार्ड नहीं है। बाकी इसमें जो दिक्कत आती है, लड़के तो बड़े मज़े से कर लेते हैं, ठीक है। लड़कियों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने जो है वो इंडिया में कंप्यूटर के साथ, टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर के साथ, मानो चाहे ना मानो, मैं ये मतलब कि वो वैसे नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने जनरली देखा है कि मेरे वहाँ पे भी कॉलेज में भी जो ज़्यादा होते हैं, वो लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इस करने में। पता नहीं मेरे को क्या है कि जो लड़कों का है वो क्या करते हैं, थोड़े पंगे लेके देख लेते हैं कि ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन लड़कियाँ जो करती हैं, लेकिन लड़कियाँ, एक बात है लड़कियों को दिक्कत आती है क्लास में, लेकिन जब वो असाइनमेंट्स मिलती हैं तो लड़कियां सारा कर लेती हैं, लड़कों को फिर हेल्प लेनी पड़ती है लड़कियों से। तो ये भी यहाँ पे चीज़ है। बाकी ये कोर्स सही है, आप लेके आ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, और इसकी फ़ीस तो सारे अपने 8,000 होती है सारे कोर्सेज़ को, सारे कॉलेजेस को मिला मिलू के। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं वो थोड़ा सा आप देख के आना कि $192 जो टाइपिस्ट एक वो है सॉफ्टवेयर है, उसको बाय करना पड़ता है ऑनलाइन, उससे ही आपका वो टाइपिस्ट का एग्ज़ाम होता है। और वो अगर आप सोचोगे कि वो उसके बिना हमारा सर सकता है टाइपिस्ट के बिना, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। आपको वो टाइपिस्ट बाय करना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके आना कि आपको यहाँ पे आते ही $200 जो है वो खर्चने पड़ेंगे कॉलेज के लिए। तो थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करके आना इसके लिए, क्योंकि मैं भी जब आया था मेरे को पता नहीं था ये $200 लगते हैं, तो मैं प्रिपेयर होके नहीं आया था, तो इसलिए मेरे को बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आप ये कर सकते हो कि टाइपिस्ट को बारे में सोच के आओ और अपनी टाइपिंग इंडिया से करके आओ। अगर आपने टाइपिंग करके आए तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी स्पीड को 35 वर्ड्स पर मिनट बना लिया इंडिया से, ठीक है, तो आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि यार मैंने तेरी वीडियो देखी थी तो अब मेरी ज़िंदगी यहाँ पे सौखी है। तो आप इसकी टेंशन नहीं होगी। अब मेरे को भी जो लाले पड़े हैं ना वो इसी चीज़ के पड़े हैं कि टाइपिंग करनी पड़ती है। मेरी जो स्पीड बन रही है वो 40 वर्ड्स बन रही है, और जो मेरा यहाँ पे है, मतलब मेरे को पास होने के लिए स्पीड चाहिए, वो चाहिए 60 ए ग्रेड के लिए।
बाकी CD ग्रेड के लिए तो फिर वो 35 चल जाती है उसके वो कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आप पहले से ही 35 बना के आओगे इंडिया से, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप 46 47 तक बड़े मज़े से पहुँच जाओगे। और टाइपिंग की स्पीड तो आगे भी आपके काम आएगी, चाहे आप कौन से भी प्रोफेशन में चले जाओ। आपको ईमेल्स तो राइट करनी पड़ेंगी, आपको अगर कस्टमर सर्विस में जाते हो तो वहाँ पे भी टाइप करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, टाइपिंग कैसी है, और यही बस है सारा कोर्स। तो ईजी है। इसके बाद जो अब मेरे को इसके जॉब्स के बारे में नहीं पता कि इसकी जॉब्स क्या मिलती हैं, वो मेरे को इतना पता है रिसेप्शनिस्ट की मिलती है, या आपको किसी हॉस्पिटल में वो लगा देते हैं, असिस्टेंट लगा देते हैं किसी ऑफिस एडमिन का, तो वो आपको सिखा देता है कि कैसे कैसे करके क्या करना है। मेनली हमारा काम होता है कि हमें रिकॉर्ड करना होता है, हमें ईमेल्स को सेंड करना होता है, ईमेल रिसीव करनी होती है, और अगर जो डॉक्टर लिखता है किसी मेल को तो हमें उसको चेक करना होता है कि उसके मतलब कि उसने जो लिखा है वो सही लिखा है, कहीं उसकी कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, कहीं उसने फुल स्टॉप कहीं और पे तो नहीं लगा दिया, कोमा कहीं और तो नहीं लगा दिया। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी चेक करनी होती हैं कि जहाँ पे उन्होंने कैपिटल लेटर डाल लिया और वो आना वहाँ पे छोटा लेटर था, तो ये वाली थोड़ी सी चीज़ें उनकी चेक करनी होती हैं। ये आप सीख जाओगे जब यहाँ पे आओगे। मेनली आपको अभी इंडिया बैठे बस इतनी चीज़ की ज़रूरत है कि अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा के आओ, प्रिपेयर हो के आओ कि आपको टाइपिस्ट का करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना मैथ की रिवीजन कर लो, प्लस माइनस जिसको भूल चुके हैं कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सीख लो थोड़ा सा, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान दे लो। बाकी कम्युनिकेशन थोड़ा सा वर्ब एडवर्ब क्या होती हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आप कर लोगे ईजिली। मेनली अपना जो है वो कॉन्फिडेंस अप करके आना, वो आपका अप होगा तो आपका सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग नहीं होगी कॉन्फिडेंस से, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। तो बस यही था वीडियो में। बाकी इसमें आगे मैं ऐड कर दूंगा शॉर्ट्स अपने फ्रेंड्स के, अगर मैं कंफर्टेबल हुआ उनके साथ और वो कंफर्टेबल हुए वीडियो में आने के लिए, तो अभी मैं इस यहाँ से बाद उनके शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद हम वीडियो को कर देंगे ख़त्म, और आप उनके मुंह से सुन लेना कि ये कोर्स कैसे है, मतलब इजी है हार्ड, सिर्फ यही होगा, इजी हार्ड। अगर इजी है तो क्यों है 1 रीज़न, हार्ड है तो क्यों है 1 रीज़न, तो आप वो देख लेना। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर इसके आगे वीडियो होगी तो उनके शॉर्ट्स होंगे, अगर वीडियो नहीं होगी तो आई एम नॉट कम्फर्टेबल और आई थिंक दे आर नॉट कम्फर्टेबल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।